कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चंस कराएंगे जो PYQ में आए हैं ना मेंस में। तो मैं आपको फोकल कॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड पैराबोला y² बराबर 4ax पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबको पता है इसका वर्टेक्स 0 0 है, और फोकल कॉर्ड पे हम बात कर रहे हैं। तो फोकल कॉर्ड होता क्या है, पहले मैं आपको वो बता दूं। फोकल कॉर्ड वो कॉर्ड है जो फोकस से पास होगा। इस वाले पैराबोला का फोकस a, 0 है, जिसको s से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमें इस फोकल कॉर्ड PQ के बारे में जानकारी जुटानी, जो मेंस में क्वेश्चन देते ही देता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं। पैरामीट्रिक पॉइंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, हर एक कॉनिक्स में अलग अलग पैरामीट्रिक करते हैं, जैसे सर्कल का, पैराबोला का, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके पैरामीट्रिक है। तो इसका जो पैरामीट्रिक होता है वो 80² 280 होता है, सब जानते हैं 80² 280। और क्योंकि दो पॉइंट है तो मैं इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों को अलग अलग करने के लिए, एक मैं T1 और T1 लगा देता हूँ। ये मान लो पॉइंट्स है हमारे T1 पॉइंट, और ये वाला T2 पॉइंट है, विच इज 82² 282। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसके एक्सट्रीमिटीज ले लिया फोकल कॉर्ड के। इसके बाद मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं कि इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन हम ऐसे पढ़ते हैं ना, y - y1 बराबर m होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। अब आपको है ना ये वाले पॉइंट्स को x1 y1 और इसको x2 y2 करके एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। आप देखिए जरा, y - y1 बोले तो 281, y2 - y1 है तो मैं डायरेक्ट इसमें कॉमन नॉर्मल ले ले रहा हूँ। तो 2a, तो t2 - t1 अपॉन 82² 2, तो इसमें से a कॉमन आएगा और मेरे पास बचेगा t2² - t1 का स्क्वायर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, x - 81²। यहाँ तो कोई समस्या। इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे इस वाले ब्रैकेट से इस वाले ब्रैकेट को कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2/t2 + t1, और ये x - 81²। ये लिखा है y - 281। सुनते चलना। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर डायरेक्टली मैं y बराबर इक्वेशन अगर नोटिस करूं तो क्या आएगा मेरे पास, y = इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लगाऊंगा तो 2x/t1 + t2 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a t1² अपॉन t1 + t2, और ये वाली पार्ट में जाएगी तो प्लस की 2a t1 होगी। यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं। इसके बाद मैं थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप नोटिस करना, y बराबर 2x/t1 + t2 माइनस अगर कॉमन लिया और t1 + t2 इसका एलसीएम निकाला तो 2a t1² माइनस से साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 2a t1 का स्क्वायर आएगा, और ये वाला भी नेगेटिव आने वाला है 2a t1 का स्क्वायर। एक सेकेंड, t1 + t2 है यहाँ पर, ठीक है। यस, ta1 t2 वाला है, ठीक है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो y बराबर आ जाएगा 2x/t1 + t2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2a t1 t2 डिवाइड बाई t1 + t2। अब ये वाली जो लाइन है वो y बराबर mx + c से मेल जोल खाती हुई, तो स्लोप इसका 2/t1 + t2। ये किसका स्लोप है, फोकल कॉर्ड का। एक चीज और बता दूं, कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास होती है तो उसमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख सकते हैं। जैसे मैं x की जगह यहाँ पर a रख सकता हूँ, y की जगह 0 रख सकता हूँ, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास आती है। तो देखो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। जैसे y की जगह 0 रखा, x की जगह a रखा, तो ये क्या है, क्या 2a/t1 + t2 प्लस 2a t1 t2 डिवाइड बाई t1 + t2 = 0। इसका एलसीएम निकाला मैंने तो मुझे मिलेगा t1 + t2, तो यहाँ आएगा 2a + 2a t1 t2 = 0। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 2a बराबर माइनस का 2a t1 t2, 2a से 2a कैंसिल करा तो t1 t2 =
माइनस का ए, ये वो जरूरी कंडीशन है जिससे मैं फोकल कॉर्ड के बाकी के रिजल्ट, स्लोप हुआ, इक्वेशन हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट हुआ, वो डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो T1 T2 इक्वल टू -1 हमारा फोकल कॉर्ड का कंडीशन है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अगर मान लो मुझे यहाँ पर ये T1 और T2 को एक ही पॉइंट्स में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जैसे T1 की जगह तो मैं T लिख दूँ, इसको भी T लिख दूँ, और क्योंकि T2 -1/T1 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, और इसका करोगे तो माइनस का 2a/T। क्या यहाँ का कोई समस्या? अब मैं इन दो पॉइंट्स के बेसिस पर स्लोप भी निकाल सकता हूँ। देखो स्लोप तो हालांकि मैं यहाँ पे निकाल के चल रहा हूँ, स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड नहीं, मान लो एनी कॉर्ड का अगर स्लोप निकालना है तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2/T1 प्लस T2। लेकिन अगर मुझे मान लो स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड निकालना है तो स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगा मेरे पास, T1 को तो T लिख दे रहा हूं, T2 की जगह में -T1 है ना, तो देखो क्या जनरेट होगा T -1/T, जिसमें से मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 2T/T² -1। इसको मैं ना ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो क्योंकि T बराबर tan थीटा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ स्लोप से ना, तो स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड मेरा ये रहेगा। स्लोप निकाल लिया, मैं इसका लेंथ भी निकाल सकता हूं अगर मेरे को मान लो लेंथ की जरूरत है। तो मान लो एक क्वेश्चन था जो इस बार 23-24 में आया था, 24 में आया था कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड दिया है 50, है ना, और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस आपको अल्फा या पी दे रखा है, तो tan p² का वैल्यू